हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। जी हाँ, इस लेक्चर में आज की एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल कर आई है वो हम लोग डिस्कस करेंगे और वो ये है कि द्रौपदी मुर्मू यानी कि जो प्रेसिडेंट है इंडिया की, उन्होंने आर्टिकल 143 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इन्वोक किया है, यानी कि आर्टिकल 143 का इस्तेमाल किया है। तो हम लोग इस लेक्चर के थ्रू जानेंगे पहले तो आर्टिकल 143 है क्या, और दूसरा कि क्या इस आर्टिकल 143 के अंदर प्रेसिडेंट ने अपने इस पावर को यूज़ करते हुए क्या क्या चीज़ों के ऊपर जो है वो एम्फेसिस किया है, वो हम लोग इस लेक्चर के थ्रू देखेंगे। तो सबसे पहला चीज़ कि आर्टिकल 143 जो है वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है किसका? सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट हमारा जो संविधान के पार्ट 5 में 124 से 147 के बीच में दिया हुआ है, उसी में एक आर्टिकल 143 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देने का एक पावर देता है। ऐसे को एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। और ये कॉन्टेक्स्ट क्या है इस आर्टिकल के इस्तेमाल होने का, फिर हम लोग इस आर्टिकल को समझेंगे। तो अभी कुछ दिन पहले राज्यपाल को लेकर गवर्नर, जो राज्यों के द्वारा बिल पास करके गवर्नर के पास भेजा जाता है, तो गवर्नर के पास क्या क्या पावर्स होंगे, क्या नहीं होंगे, तो संविधान ने उसके लिए कुछ प्रोविज़न दिया हुआ है कि आपके पास करने का ऑप्शन है, वापस भेजने का ऑप्शन है, या आप प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन कहीं भी कोई समय सीमा नहीं थी कितने समय के अंदर ये एक्शंस लेने हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के जो गवर्नर थे उनके केस में, जहाँ 10 बिल को उन्होंने पेंडिंग रखा था काफ़ी समय के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम लिमिट फिक्स कर दिया। तो वही टाइम लिमिट को लेकर उसी जजमेंट के अराउंड जो राज्यपाल के ऊपर फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, राष्ट्रपति 143 का इस्तेमाल करते हुए उनसे इसी के ऊपर उनका स्टैंड बताने को बोल रहे हैं। अब देखिए आर्टिकल 143 होता क्या, हम लोग उसको समझते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर आर्टिकल 143 की जब हम बात करते हैं तो उसमें प्रेसिडेंट जो है यानी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से, किससे? सुप्रीम कोर्ट से 2 मामलों में एडवाइस मांग सकते हैं, ओपिनियन मांग सकते हैं। तो राष्ट्रपति 143 आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट से 2 मामलों के ऊपर इंफॉर्मेशन, 2 मामलों के ऊपर एडवाइस, आप कह सकते हैं लीगल एडवाइस या ओपिनियन मांग सकते हैं। पहला मामला कौन सा है? तो फर्स्ट मैटर इज, सॉरी नॉट विजिबल, एनी मैटर ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के पहले का कोई भी मामला अगर है तो उसके बारे में कोई अगर एडवाइस, लीगल एडवाइस लेना है तो प्रेसिडेंट ले सकते हैं, किससे? सुप्रीम कोर्ट से। जैसे कि इसका इस्तेमाल अगर आप देखेंगे तो एक एग्जांपल हमारे पास है, दैट वाज बेरुबरी यूनियन। बेरुबरी यूनियन जो प्रियम्बल में हमने पढ़ा था कि बेरुबरी किस तरह से ट्रांसफर किया जाए ईस्ट पाकिस्तान को, इसको लेकर ओपिनियन मांगने गया था राष्ट्रपति, गए थे किससे? सुप्रीम कोर्ट से। और दूसरे तरह का जो मामला है वो है एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, कोई भी मामला जहां पे पब्लिक इंपॉर्टेंस इन्वॉल्व है उसके ऊपर ओपिनियन मांग सकते हैं। जैसे इसके पहले का कुछ अगर एग्जांपल देखें हम लोग, तो 1994 में राम जन्मभूमि को लेकर मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में, प्रेसिडेंट लेकर गए थे। या अभी जो गवर्नर वाले पावर को लेकर प्रेसिडेंट जा रहे हैं, ये भी सेकेंड वाले कैटेगरी में ही आएगा। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया है तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कर सकता है, तो उसके रिगार्डिंग देखेंगे आप। तो सुप्रीम कोर्ट किन मामलों में एडवाइस देने के लिए बाउंड होगा, तो समझिएगा, जो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है तो सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाउंड टू गिव एडवाइस। जैसे बेरुबरी में दिया, एडवाइस देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य है कि उनको बताना पड़ेगा, ओपिनियन देना होगा जो जो प्रेसिडेंट ने पूछा उसके बारे में। लेकिन जब बात पब्लिक इंपॉर्टेंस वाले मैटर की आती है तो सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस। वो चाहे तो मना भी कर सकते हैं एडवाइस देने की। जैसे कि स्टार्टिंग में इनिशियली राम जन्मभूमि वाले मैटर को लेकर मना कर दिया था, बाबरी मस्जिद वाला। लेकिन दोनों ही केसेस में जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट देगा प्रेसिडेंट के ऊपर, वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। तो जो भी एडवाइस सुप्रीम कोर्ट देते हैं दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। और लास्टली आर्टिकल 143 कहता है कि जितने भी ऐसे रेफरेंसेस हैं, जैसे अभी राष्ट्रपति लेकर गई हैं, तो ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा वो कम से कम, 143 आर्टिकल कहता है कम से कम 5 जज का बेंच जो है
वही इन मामलों को सुनेगा। मतलब मिनिमम 5 जो जज हैं उनका बेंच तैयार किया जाएगा, तभी ये राष्ट्रपति ने जो चीज़ें पूछी हैं उसके बारे में जजमेंट आएगा। और 143 के भी जो रेफरेंसेज हैं एज पर आर्टिकल 145 जहाँ रूल्स दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का, वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि 143 वाले इस मामले भी जो होंगे वो ओपन कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई सीक्रेट प्रोसीडिंग्स होंगी, ये मामला भी सबके लिए ओपन रहेगा और ओपन कोर्ट्स में इसका फैसला आता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एडवाइजरी जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। अगर आइडेंटिफाई करना है आपको कि कौन से केसेस एडवाइजरी जुरिडिक्शन का पार्ट है, तो उसके लिए आप क्या देख सकते हो कि जो भी केसेस के साथ ना RE लगा होगा, तो दीज RE मीन्स दीज आर द रेफरेंसेज बाय प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। तो जो भी केस के आगे RE लगा हुआ आप देखने को मिले, जैसे री बेरोबारी यूनियन केस, री दिल्ली लॉज केस, तो ये सारे केसेस कैसे हैं, 143 के रेफरेंसेस वाले केसेस हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट ने अपने जजमेंट में जो है वो क्या मेंशन किया है। ठीक है, देखिए ध्यान से, एक सेकेंड। So it was here only. Okay, now we can see what has president asked with to Supreme Court under the exercise of this article 143। वो हम लोग समझते हैं कि प्रेसिडेंट ने क्या क्या पूछा है। आई होप स्क्रीन दिख रहा है, हाँ ठीक है। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया है प्रेसिडेंट के द्वारा वो है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन बिफोर अ गवर्नर व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू हिम अंडर आर्टिकल 200। जब आर्टिकल 200 में कोई बिल संविधान के अंदर गवर्नर के पास जाता है, राज्यों के द्वारा पास किया हुआ, तो गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शन है ये बताइए आप, पहला चीज। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्या गवर्नर जो COM स्टेट का एड एंड एडवाइस देता है उसके द्वारा बाउंड होंगे जब भी वो आर्टिकल 200 के अंदर अपना पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये क्वेश्चन, चूंकि बाउंड होंगे कि नहीं होंगे ये आर्टिकल 163 के अंदर मेंशन नहीं है। प्रेसिडेंट के लिए तो आर्टिकल 74 में ये लिख दिया गया था 42nd अमेंडमेंट से कि वो बाउंड होंगे, लेकिन गवर्नर के लिए ऐसा नहीं लिखा गया। तो वही क्वेश्चन दूसरा ये पूछा जा रहा है कि क्या वो बाउंड होंगे, ये बताइए। तीसरा, इज द एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन बाय गवर्नर अंडर आर्टिकल 200 इज जस्टिसिएबल। आर्टिकल 200 के अंदर जहां गवर्नर अपनी मर्जी से बिल के ऊपर एक्शन जो लेते हैं कि वो किस बिल को रिजर्व करेंगे प्रेसिडेंट के लिए, किसको नहीं करेंगे, क्या वो कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। चौथा, क्या आर्टिकल 361 जो कहता है कि गवर्नर जो भी अपने ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर काम करते हैं वो किसी के लिए उनके ऊपर किसी तरह की लाइबिलिटी उस मामलों के लिए नहीं होगी। तो वही पूछ रहा है कि क्या जुडिशियल रिव्यू के ऊपर पूरी तरह से बार लगाता है 361 गवर्नर को लेकर, या फिर आप कहीं ना कहीं उसमें कुछ एक्सेप्शन है, ये भी बताइए। पांचवा कह रहा है कि जब संविधान ने कोई टाइम लिमिट नहीं दिया है और ना ही बताया है कि किस तरह से गवर्नर अपने पावर का इस्तेमाल करेंगे आर्टिकल 200 के अंदर, तो क्या ऐसा कोई टाइमलाइन सुप्रीम कोर्ट या जुडिशियल ऑर्डर्स के द्वारा लाया जा सकता है। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के केस में यही किया ना, कहा कि 3 महीने में आपको एक्शन लेना है। तो क्या ये ऐसा टाइम जो संविधान में नहीं लिखा था क्या वो कोर्ट सेट कर सकता है, ये क्वेश्चन है अगला। फिर क्वेश्चन नंबर 6 कि जो प्रेसिडेंट के पास, मान लीजिए गवर्नर ने कोई बिल रिजर्व करके प्रेसिडेंट को भेजा तो आर्टिकल 201 उससे डील करता है, तो वहां प्रेसिडेंट के पास जो ऑप्शन था डिस्क्रिप्शन में, क्या वो भी कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। सातवां, इन द एब्सेंस ऑफ एनी टाइम लिमिट, अगेन सेम चीज, जैसे प्रेसिडेंट के पास कोई बिल रिजर्व होकर गया तो क्या प्रेसिडेंट को भी कुछ समय सीमा जब संविधान में नहीं दिया गया है कि वो कितने समय में एक्शन लेंगे, तो क्या कोर्ट ऐसा कोई समय सीमा सेट कर सकता है, जैसे अभी कोर्ट ने किया कि प्रेसिडेंट को भी एक्शन लेना पड़ेगा 3 महीने में। फिर कहा गया कि जब हम लोग बात करते हैं कोई बिल रिजर्व होकर गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट के लिए रखा जाता है, तो क्या हर बिल में प्रेसिडेंट को आर्टिकल 143 के अंदर सुप्रीम कोर्ट से जाकर पूछना होगा बिफोर गिविंग हिज ओपिनियन कि उस बिल को वो पास करना चाहते हैं कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट से क्या पहले पूछना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, जो गवर्नर और प्रेसिडेंट आर्टिकल 200 और 201 के अंदर
उनका जो डिसीजन है वो क्या किसी भी स्टेज पे कानून आने से पहले चैलेंज हो सकता है कोर्ट में? तो क्या कोर्ट को अलाउ किया गया कि जब कोई बिल अभी कानून नहीं बना है उसके पहले ही वो कोर्ट में चैलेंज हो सके? क्योंकि अभी तो ऐसा ही देखने को मिला गवर्नर वाले केस में। तो ये क्वेश्चन पूछा। 10वां क्वेश्चन कि कैन द एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स एंड द ऑर्डर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर बी सब्स्टिट्यूटेड इन एनी मैनर अंडर आर्टिकल 142? अंडर आर्टिकल 142 मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म, जहां कोर्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के डोमेन में जाकर एक्शन लेता है। तो क्या प्रेसिडेंट और गवर्नर को जो संविधान ने पावर्स दिए हैं, क्या इसको सब्स्टिट्यूट कोर्ट कर सकता है, अपने द्वारा इस्तेमाल कर सकता है क्या? देन क्या कोई कानून जो स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया वो बिना गवर्नर के सिग्नेचर के क्या कानून बन सकता है? जैसे अभी हुआ है कि जितने भी ऐसे बिल जो पेंडिंग रखे थे तमिलनाडु के गवर्नर ने, सुप्रीम कोर्ट ने खुद से उसको असेंट देकर कहा कि ये एक्ट बन गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया। फिर जो आर्टिकल 145 का थर्ड क्लॉज है, यानी यहाँ सुप्रीम कोर्ट के रूल्स की बात की जा रही है, तो कहा जा रहा है कि क्या ये मैंडेटरी नहीं होगा किसी भी कोर्ट के लिए कि पहले डिसाइड करना कि जो ये क्वेश्चन है उसमें संविधान के इंटरप्रिटेशन की जरूरत है कि नहीं, एंड देन रेफर इट टू मिनिमम 5 जज बेंच। क्योंकि जजमेंट अगर 2 जजेस के द्वारा दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं ऐसा संविधान का मामला है तो ये भी एक क्वेश्चनेबल बात है। इसीलिए पूछा गया प्रेसिडेंट से कि क्या पहले ये डिसाइड नहीं करना जरूरी है कि क्या संविधान का इंटरप्रिटेशन डिमांड कर रहा था और फिर बेंच को भेजना। देन आर्टिकल 142 का जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्या वो लिमिटेड है प्रोसीजरल लॉ के अंदर, या फिर ये पावर इवन एक्सटेंड करता है कि कोई भी संविधान के किसी सब्सटैंटिव यानी कि मेन या कोर प्रोविजन या कोई कानून जो इन्फोर्स है उसको भी चेंज करने के लिए इंक्लूड कर सकते हैं? ये क्वेश्चन है। और लास्ट कि क्या संविधान सुप्रीम कोर्ट के किसी भी और जुरिस्डिक्शन को रोकता है यूनियन और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए अदर देन बाय अ सूट अंडर आर्टिकल 131 जहाँ पे कौन सा जुरिस्डिक्शन है? ओरिजिनल। तो सेंट्रल स्टेट के बीच में जो भी डिस्प्यूट होता है वो 131 के थ्रू ही चैलेंज किया जाता है, जिसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। तो क्या ये जो संविधान है वो रोक रहा है सुप्रीम कोर्ट को कोई और मामला 131 के बाहर जाकर लेने से सेंट्रल स्टेट के डिस्प्यूट को लेकर? तो ये 14 क्वेश्चन जो है प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से 143 के अंदर पूछा है अभी। और सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन, अगेन दिस इज अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, सो कोर्ट कैन ऑल्सो रिफ्यूज टू गिव एडवाइस। और अगर एडवाइस देता भी है तो प्रेसिडेंट पे ये बाइंडिंग नहीं होगा, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जिस तरह से गवर्नर को लेकर फैसला आया था और उसके बाद ये प्रेसिडेंट का रेफरेंस जो दिया गया है काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट है एस्पेक्ट, और ये आपके मेंस प्रीलिम्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।